आदमखोर तेंदुए से निपटने के लिए अब खुद आम लोग भी सतर्क हो गए हैं। वन विभाग द्वारा आत्मरक्षा के लिए इस तरह के त्रिशूल जो है वो गांव वालों को बांटे जा रहे हैं। इन त्रिशूल के पीछे बड़ी वजह यही है कि पहले जो सिर्फ रात के वक्त कभी कभार तेंदुआ निकलता था, अब वो दिन में कभी भी दिखाई देता है। सुबह का वक्त हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, किसी भी वक्त गांव में किसी भी कोने में अचानक से तेंदुआ आ जाता है और हमला कर देता है। और इसी डर की वजह से अब वन विभाग ने इस तरह के त्रिशूल बांटे हैं। इस समय हम एक गांव में हैं। ये इस गांव के जो लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इस गांव में किस तरह की दिक्कत है। आप मुझे बताइए जरा, अब ये त्रिशूल आपको दे दिया गया है, कब से आपके गांव में इस तरह से तेंदुआ आ रहा है और अब तक कितने हमले की घटनाएं हो चुकी हैं? कम से कम 5-6 साल से ज्यादा हो गया है। ये तेंदुओं की दिक्कत हमारे यहाँ गांव में बढ़ती ही जा रही है। दिन में रात में अभी खेती में जाना का दिक्कत की बात हो गई है। स्कूल के बच्चे 6 बजे के बाद गांव और जो खेती घर है वो 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बच्चों लोगों को डर लगता है। शाम को 6 बजे के बाद घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। कुत्ते बचे नहीं गांव में। अब किधर भी अभी जो गाय भैंस है वो भी पालना, बकरी भेड़ बकरी सब पालना बंद कर दिया है। दिन ब दिन बहुत दिक्कतें तेंदुओं की वजह से आ रही है। ये अभी वन विभाग ने हमारे लिए ये दिया है। इसके ये भी वो उनकी तरफ से वो जो करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन दिन ब दिन बहुत दिक्कतें बढ़ रही है। सरकार और वन विभाग ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंतजाम अच्छे तरह से करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आखिरी बार आपके गांव में कब तेंदुआ दिखा था? आप कह रहे हैं कि 5 साल से समस्या है, आखिरी बार कब दिखाई दिया? आखिरी बार क्या, अभी कल ही तेंदुआ हमारे घर के पास एकदम नजदीक आके गया है। हमारे मेरे घर के गाय का बछड़ा था, उसको भी मार दिया है। मेरे पड़ोस में जिनके पास कुत्ते बच्चे नहीं है। ये तो समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है ना। घर के बाहर छोटे बच्चे निकलना नामुमकिन हो गया है। हमारे सब आजू बाजू में गन्ने की खेती है, दूसरी खेती नहीं है ना। सब खेती में दिन में रात में पानी छोड़ने के लिए सबको जाना पड़ता है। लाइट की समस्या है, लाइट दिन में नहीं रहती, कब रात में रहती है, तब रात में जाना पड़ रहा है। तो कभी भी जाना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए जरा, जिस तरह से अभी आप लोगों को ये तो हथियार मिल गया है, जैसे ये बता रहे कल इनके घर के बाहर तेंदुआ आया था, आपके घर के बाहर कब या आपके इलाके में कब तेंदुआ देखा था? 10 दिन के बाद आया था। अच्छा। और उसके पीछे एक बछड़ा भी था। हाँ। हम बिपटा देखकर हम घर पे गए। अच्छा, घर पे ही भाग गए? घर के भाग गए। और 2 दिन के हम फिर गया तो उनका बछड़ा आम के बावड़े में गिर गया था। अच्छा। 3 दिन के बाद फिर वो हमको दर्शन दिया उसने। तेंदुआ 3 दिन बाद भी दिखाई दे। देखिए इनका कहना। आप मुझे बताइए जरा, जब आप लोग घर से निकलते हैं तो तेंदुआ जो है क्या अक्सर, जैसे ये कह रहे, कभी कभार आता है या हमेशा ही अक्सर दिखाई देता है? हमेशा ही दिखाई देता है। कुत्ता एक भी नहीं रहा। जब जब बाहर आते तब ऐसा ही धुमाकुल मचाता है वो। कुछ छोड़ा ही नहीं उनको। एक भी कुत्ता नहीं रहा। गाय भी मारी, गाय की बच्चा सब ऐसे ही कर दिया उन्होंने। अच्छा, कोई बचा नहीं है? कोई नहीं बचा। अच्छा। जब जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते वो भी जाना छोड़ देते, कभी कभी अच्छा। जाने के लिए परेशान हुए। इतना भीड़, ये उसके वजह से इतना ज्यादा संख्या हुई है उनकी, ज्यादा ही हो गई। त्यांना सांगा तरी, तुम्ही काय देताय पवार साहेब? सांगा तरी त्यांना क्या है वो, क्या दे रहा है? क्या दे रहा हूँ मैं? बताइए, समझून सांगा त्यांना। बाघ नहीं, तेंदुआ को डराने के लिए दे रहा हूँ। डराने के लिए इसके इधर घुंघरू है, तो आवाज से आपको सेफ्टी लगेगा। जब आप गन्ने के खेत में पानी के लिए जाते हैं ना, तभी इसका यूज करना है। इसलिए हम, अगर वो सामने से आता है तो उसको डराने के लिए इसका तो आवाज है, घुंघरू का आवाज। घुंघरू के ऐसे चलते समय ये ऐसे ऐसे करना, क्योंकि आवाज आएगा और आवाज आने से वो अलर्ट हो जाएगा। उसको लगेगा कोई तो आ रहा है, तो वो अपना रूट चेंज करेगा। या फिर कोइंसिडेंटली आमने सामने होता है तो इसको या ऐसा हम दिखा सकते, कुछ खुद की सेफ्टी के लिए। अच्छा, कैसे इसका इस्तेमाल कैसे करना? सामने जैसे अगर हमला करने आए तब क्या करना बताइए? अभी एक आदमी कैसे इस्तेमाल होता है करके दिखाओ। आप दिखाओ। आप तुम्ही दाखवा आधी त्यांना। ये दाखवा। आप बताइए। आप अगर आप गन्ने के खेत में जा रहे तो इसका ऐसा ऐसे गन्ने या कहीं भी एक घर से दूसरे घर रास्ते से जा रहे तो आप
परमानेंटली यूज करना है इसको। हाँ, रास्ते पे खड्डा जा रहे करने का, खेत में जा रहे तो ऐसा करके हाँ। चले जाना। और गन्ने के खेत में पानी का रूट बदलना है। अगर आप अंदर जाते तो जैसे कोई इंसिडेंटली या आपको अंदाज आता है ये बिबट सामने आ गए तो ये ऐसा करके ऐसा उसको डराना है ताकि आपकी जान बच जाए और वो डर जाए और वो चला जाए, इसलिए ये डरा। अगर नहीं डरा तो आपको क्या करना, पोजीशन क्या होनी चाहिए? और दिखाई जरा वापस से, ऐसे ऐसे जैसे आप दिखा रहे हैं ऐसी पोजीशन होना चाहिए आपकी। अच्छा, हाँ। त्यांनी वरून येऊन मान पकडली तर बताइए। हाँ नहीं नहीं, ये ऐसा ये करेंगे ना, समोर हटाएगा, ऐसा ही करेंगे। क्या पूछ रहे हैं? सवाल क्या पूछ रहे हैं? असं बिबट्या आएगा ना, समजा आपण डायरेक्ट असं ऐसा करणार करेंगे। ना आणि त्यांनी वरून येऊन मान पकडली तर याच्यावरून नहीं तभी तो हमने यूज करना है ना, ऐसे ऊपर नीचे करके मारना है ना उसको। हाँ, ऐसा करेंगे डायरेक्ट, जी बताइए बताइए कैसे करेंगे दादा? ऐसा ऐसे करेंगे। कहाँ कहाँ करने का? हाँ ताई 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 बताओ बताओ, हाँ, दादा तुम्ही बताओ। डायरेक्ट आएगा ना तो ऐसा। तेंदुआ अगर आगे से आ गया तो उसको पोजीशन लेके, अगर अपन रास्ते से चल रहे तो उसको ऐसा थोड़ा सा अलर्ट करना चाहिए। खेती में गन्ने में जाने के बाद अगर आगे से आ गया तो ये पोजीशन लेके उसको थोड़ा सा डराना चाहिए, ताकि वो अगर हमला भी किया तो ये इसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर जाएगा। आप लोग भी करके बताइए, सब लोग एक साथ करके बताइए। काकी आप ही करो, सरपंच करेंगे, सरपंच बताइए आप ही करें। ऐसा करने का, डायरेक्ट ऐसा। हाँ, हाँ पहले वो लोग आप सिखाई जरा, वन विभाग सिखाई जरा पोझिशन एक हाँ, दिखाई। गेले आपण आता समजा हम गन्ने के खेती में समझो काम करने पानी भरने गए हो तो अचानक जो बिबटा क्या हमको पता कि नहीं आएगा, वो समझो अचानक जो आ गए, समझो पहले वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करे, वो पोजीशन ऐसा दिखाने के बाद थोड़ा सा डर जाएगा। तो डर समझो आया जो ऐसा तो ऐसा कर रहे हो, थोड़ा सा भाग जाता है। ऐसा करने का सिर्फ डायरेक्ट ऐसा करने का। नहीं हंसू नका, सीरियस रहा सगळ्यांनी। नीचे नहीं मारना, वो सामने का और साहेब तुम्ही पण या जरा। और सब यार तुम्ही जरा हे करा, परत एक परत सांगा परत। हाँ अभी मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर वो आप जाते इंसिडेंटली और वो आता है तो ये सेफ्टी का इक्विपमेंट है आपके पास, इससे अपनी सेफ्टी हो सकती है। तो अगर सामने से आता है तो उसको ऐसा करके डरा सकते हैं आप। और वो भी बहुत शाय प्राणी है, उसको अगर लग गया और उसको पता भी चल गया ये मेरे पर अटैक कर रहे तो वो भाग जाएगा। ये सेफ्टी इक्विपमेंट है, इसलिए आपको दे रहे। खास करके गन्ने की खेती में जब जाएंगे आप तब यूज करना है, साथ में लेके जाना। साथ में परमानेंट हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर गन्ने में पानी भर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि ये यूज ये करना साथ में लेके जाने है, का। जाना ही जाना है। इसलिए वन विभाग जुन्नर ने ये आपको दिया है। जब यहाँ पर आते हैं तो आप कि यहाँ पर क्या स्थिति है? आखिरी बार आपने कब तेंदुआ देखा था? खेती में मेरे को 4-5 दिन दिखा, डर लगता है इधर बहुत। डर लगता है? हाँ, मेरे पीछे पीछे लगाता है। अच्छा आपके पीछे पीछे? पीछे लगा था मोटरसाइकिल के ऊपर, ये इनकी खेती है नीचे गन्ने की। वो मोटर चालू करके निकल रहे थे, लेकिन उनको समझ में आया कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। तेंदुआ इनके गाड़ी के पीछे लग गया था। रात को पानी छोड़ने के लिए नीचे जाना पड़ता है। सबकी खेती है, मेरी खेती है, इनकी है, सबको नीचे ऊपर जाना। ये अभी खेती में जाकर ही आए। अच्छा कौन किनका जिक्र करें आप ये जो हमारे हाँ गायकवाड़ साहब है ना, ये अभी खेती में ही नीचे गए थे। नीचे बहुत दिक्कत है ना, घर और खेती दूर है ना। 5 बजे से आगे इधर कोई जाता ही नहीं। अच्छा हाँ, 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता? घर से बाहर निकलते पर खेती में नहीं जाता है, खेती में नहीं रहता है। 5 बजे तो घर पे आता है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपको भी डर लगता है जैसे ये कह रहे हैं? डर लगता है, पण हमारे पास वो ऊपर खेती है इधर डोंगरे के पास, उधर एक नहीं 4-4, 5-5 बिबटे आता है। अच्छा उस सांप को हिडू बिजाई म्हणजे अच्छा 4 से 5 तेंदुआ आते हैं? हाँ तेंदुआ आता है। एक 12 था से लगाता है एक बार। अच्छा एक साथ में? एक साथ तेंदुआ है। तो आपने अपनी रक्षा के लिए क्या रखा है, क्या इंतजाम किया है आप लोगों ने? सांप ने ऐसा कैमरा उधर लगाया है सांप ने, अच्छा उसका फोटो वीटो आता है, सब हॉर्न बजता है, ऐसा कंपाउंड भी उधर ले दिया है सांप ने। काका आप बताइए, आप कितने सालों से ये समस्या आपके यहाँ पर, जैसे बता रहे 5 साल से आ रहे, 5 साल से उसके पहले कभी यहाँ पर तेंदुआ था? नहीं, 5 साल के बाद। तो
अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि अब कई जगह हम सुन रहे हैं कि शादियां नहीं होती इस समस्या की वजह से, आपके गांव में क्या स्थिति है? कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं होता? नहीं नहीं चलेगा, लड़के देने वाली लड़की गाँव से। अच्छा, तो इनका ये कहना। आप में से कोई है जिसके घर पे ऐसी समस्या है कि चूंकि तेंदुआ का काफी डर है तो अब शादियां नहीं हो रही है, कई लोग जो है बच रहे हैं? जो खेती करता है ना उनको नहीं देता है। अच्छा, आप बताइए, नहीं अभी आपके घर की क्या स्थिति है बताइए? नहीं हर घर की यही स्थिति है। अभी 5-6 महीना हो गया, हमारे दोस्त के घर में अंदर घुस गया था। लड़की पढ़ाई कर रही थी बेड के ऊपर। तेंदुआ मेरे हिसाब से कुत्ते के पीछे या कोई बिल्ली वगैरह कुछ तो खरगोश उसके पीछे भाग के घर के अंदर घुस गया था। लड़की अंदर अकेली थी, दूसरी बहन थी, किचन में उसकी माँ थी। बहुत दिक्कत, वो 2 दिन में बहुत सदमे में थी। लायू घर में शादियां हो रही है क्या? कोई शादियां नहीं हो रही ना। लड़के लोग अभी सब खेतीबाड़ी वाले। हाँ, खेती वाले को कौन देगा? अगर लड़का गन्ने में जाना, खेती में जाने का, काम करने का, औरत लोगों को खेती में काम करने को जाना पड़ रहा है। दिक्कतें तो आ रही है ना। लड़की जिसकी लड़की है उसका पिता भी सोचता है खेती में काय को लड़की देने का। तेंदुआ का दिक्कत चालू है, हर घर में यही समस्या है ना। आपके घर में भी दिक्कत है? रिश्ते आ रहे हैं या फिर आप रुक गए हैं इस तेंदुए की वजह से? रुक गए लड़के लोगों के, जिनके हमारे यहाँ रिश्तेदार पूछते आप खेती में रहने को है, सिटी में नहीं है, गांव में नहीं है। अभी गांव 2 किलोमीटर दूर है हमसे। हमको अगर कुछ लेना जाना है तो गांव में जाना पड़ रहा है। कुछ भी लेने का है सामान तो गांव में ही जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल में 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। समस्या तो बहुत है ना। आप मुझे बताइए जरा दादा, ये यहाँ पे अब प्रशासन की तरफ से क्या क्या मदद की जा रही है? जैसे आप लोग को ये दिया है, त्रिशूल दिया गया, आपको चलाना आता है? इसे सिखाया, ट्रेनिंग दी गई आपको? दिए ना साहब ने, क्या दिए, कैसे चलाएंगे बताइए आप? ऐसा आवाज आए ना, ऐसा 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 करने का। आप बताइए, आपका आपने ट्रेनिंग ली है? लिया ना, या ऐसा जब रिप्टे आ गया तो और हमला करने को जर ये करा तर ऐसा करने का, किंवा आवाज करने का, इसको आवाज करने का। जब आवाज करने से जो नहीं आया रुका तो ऐसा ये त्रिशूल उसको लगाने का। भाई आप बताइए, आपको समझ में आया? आप कैसे अपना बचाव करेंगे? ऐसा जब तेंदुआ आपको हमला करना पड़ता है ना, वो ऐसा करना। तो देखिए, इन्हें लगभग ट्रेनिंग दे दी गई है। आप में से और बताइए, और क्या समस्याएं आती है? आप बताइए, आप तो युवा है, खासतौर पर जब बच्चे यहाँ आपसे लोग निकलते हैं, क्या मन में डर रहता है आप लोगों को? बहुत डर लगता है, गांव जाने में डर। इसकी वजह से गांव भी नहीं जाते ज्यादा टाइम। कभी कभी स्कूल जाते तो ऐसी किसी को हाथ गाड़ी पे जाना होता है तो गाड़ी पर जाना होता है। अगर तभी भी डर रहता है, कभी अगर सामने से आ गया तो क्या करें। और कहीं आपने देखा है कि रास्ते में कहीं खड़ा है या फिर? बहुत बार देखा है। अच्छा, तो क्या आप लोग गांव में कुछ सायरन वगैरह भी लगाया गया है ताकि आवाज आती है? यहाँ हाँ जी हाँ, क्या बोले? तेंदुआ जब इधर का भी दिखाई देता है ना, तो वो सायरन बजाता है। अच्छा, बहुत टाइम बजाता है वो। अच्छा, सायरन का बहुत भारी ये उपाय है। हाँ। आप बताइए, आप किस तरह से सायरन बजता है? आप बताइए। वो शाम के ना, रात को आएगा ना तो वो वास्ते ही थे। तो देखिए, इनका कहना है कि शाम को जब आता है या फिर जब भी तेंदुआ दिखाई देता है तो इस तरह से यहाँ पर सायरन बजाया जाता है। तो अब इन्हें हथियार दे दिया गया, इसके साथ ही में एक बैटन दिया गया है जिसमें करंट आता है, करंट की आवाज होती है। इसके अलावा नेक बैंड भी इन्हें दिया गया है। प्रयास यही किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सतर्क किया जाए, जागरूक किया जाए और आत्मरक्षा के लिए जो जो जरूरी साधन है, खासतौर पर इस तरह के जो त्रिशूल है, ये इसका प्रयोग जो है पहले चंद्रपुर या अन्य जगहों पर किया जाता था वन विभाग की तरफ से, लेकिन अब चूंकि पुणे जैसे इलाके में भी अब इस तरह से सरेआम तेंदुआ दिखाई दे रहा है और हमला कर रहा है, इसी वजह से अब ये जो चंद्रपुर में इस्तेमाल, यहाँ के जो अधिकारी है वो चंद्रपुर में वहां पर बांटा किया करते, लेकिन अब पुणे में रहने वाले लोगों को भी इस तरह का त्रिशूल दिया जा रहा है, इस उम्मीद से कि अगर तेंदुए से अगर उनका सामना हो जाता है तो इस त्रिशूल के जरिए ये लोग अपनी आत्मरक्षा कर सके। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, पुणे।